सर्द हवाओं से जमी अफगानिस्तान की ऊंची पहाड़ियों में एक ब्रिटिश ऑफिसर अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन ये जंग दुश्मनों और इंसानों से नहीं थी। रात ढलते ही बर्फीली चट्टानों के बीच कुछ जाग उठता था, कुछ ऐसा जो मनुष्य नहीं था। अंधेरे में चमकती आंखें और पहाड़ों में गूंजती डरावनी कुर्राहट। क्या वो ऑफिसर इस अनदेखे खौफ से बच पाएगा या पहाड़ खुद उसके डर का कारण बनेंगे? तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानी अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। साल 1879 की एक ठंडी रात थी। अफगानिस्तान की उबड़ खाबड़ पहाड़ियों के बीच ब्रिटिश सेना की एक छोटी सी टुकड़ी रास्ता भटक गई थी। सार्जेंट सेड्रिक और प्राइवेट थैडियस अपनी राइफलें थामे घने अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे। चारों ओर सन्नाटा ऐसा था कि उनके अपने जूतों की आवाज़ पत्थरों से टकराकर गूंज रही थी। हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। सेड्रिक ने अपना पुराना नक्शा निकाला, लेकिन धुंध इतनी गहरी थी कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। वो थका हुआ था, उसकी आंखों के नीचे अब काले घेरे थे। उसने महसूस किया कि चट्टानों के पीछे से कोई उन्हें देख रहा है। थैडियस, अपनी आंखें खुली रखो, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उसे ऐसा लगा जैसे पहाड़ खुद उनके ऊपर झुक रहे हों और उनका नुकसान करने के लिए बेताब हों। अचानक थैडियस को एक कंकड़ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो झटके से पलटा और अपनी बंदूक अंधेरे की ओर तान दी। उसे लगा कि एक साया चट्टानों के बीच बड़ी तेजी से उछल हुआ है। सर, वहाँ कोई है। वो मनुष्य नहीं था, बेहद लंबा और पतला था। थैडियस की आवाज़ कांप रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट और डर था और माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। आगे बढ़ते ही सेड्रिक का पैर किसी धातु की चीज से टकराया। उसने झुककर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो उनके एक साथी की टूटी हुई राइफल थी, जो बीच से किसी बिस्किट की तरह मोड़ दी गई थी। पास ही मिट्टी पर उसके कपड़े थे, जो अभी तक गीले थे, सूखे नहीं थे। सेड्रिक को अब एहसास हो चुका था कि उसकी टीम पर किसी प्राणी ने हमला किया है। थैडियस सामने ही खड़ा था। थैडियस ने ऊपर की ओर देखा और उसकी चीख गले में ही दब गई। एक ऊंची चट्टान पर एक प्राणी बैठा था। उसका शरीर पत्थरों जैसा सलेटी और खुरदरा था और उसकी आंखें रात के अंधेरे में पीले अंगारों की तरह जल रही थीं। वो पहाड़ों की लोक कथाओं का एक जीव था, एक ऐसा जीव जो मनुष्य पर हमला करके उन्हें मार देता है और उनकी हड्डियां तक चबा जाता है। गोली चलाओ, सेड्रिक चिल्लाया। उसने अपनी मार्टिनी हेनरी राइफल से उस जीव पर फायर किया। धमाके की आवाज़ पहाड़ियों में गूंज उठी, लेकिन वो जीव बिजली की फुर्ती से उछल हो गया। सेड्रिक ने जल्दी से अपनी राइफल दोबारा लोड की। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे महसूस हुआ कि वो केवल एक नहीं बल्कि बहुत सारे थे। अंधेरे से गुर्राने की आवाज़ें आने लगी। अचानक एक विशाल पत्थर जैसा हाथ अंधेरे से निकला और थैडियस के कंधे को जकड़ लिया। थैडियस ने दर्द से कराहते हुए अपने बड़े चाकू से उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वो जीव उसे अंधेरी गुफा में खींचने में लगा था। उसके नाखून उसके शरीर में धंसते जा रहे थे। सेड्रिक, मुझे बचाओ, वो चिल्लाया। सेड्रिक पागलपन की हद तक थैडियस की ओर भागा, लेकिन रास्ता इतना सकरा था कि वो भाग नहीं पा रहा था। उसे अपनी तरफ कई सारी आंखें बढ़ती हुई दिखीं। उसने अपनी आखिरी गोलियां उन्हीं आंखों पर चला दी, लेकिन धुएं की गुबार में उसे सिर्फ थैडियस के जूते घिसटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब वो बेचारा अकेला रह गया था, डरा हुआ और बिल्कुल अकेला। सेड्रिक हिम्मत करके उस गुफा की ओर बढ़ा तो पाया कि थैडियस ने किसी तरह से उस जीव से छुटकारा पा लिया था। उन्हें किसी के अपनी तरफ चलने की आवाज़ आई, भारी कदमों की। सेड्रिक और थैडियस एक दीवार के सहारे एक दूसरे से पीठ सटाकर खड़े हो गए। वो चारों तरफ से घिर चुके थे। वो अजीब जीव धीरे धीरे घेरा छोटा कर रहे थे। उनकी उस गुफा से टकराने की आवाज़ आ रही थी और एक अजीब सी गंध। तभी थैडियस ने सेड्रिक से कहा, दोस्त, हमें इनसे मुकाबला करना ही होगा, तभी हम जीवित बच पाएंगे। फ्रेडरिक ने अपना सर हिलाया और अपनी बंदूक को अपने शरीर से बिल्कुल सटा लिया। फिर थैडियस ने कुछ गोलियां उसको दी और कहा, जैसे ये पास आए इन पर गोली चला देना। और
थैडियस ने ये भी कहा, मेरे पास एक बम है, जब तुम गोली चला रहे होगे तो मैं वो बम इनकी तरफ फेंकूंगा और हमें तुरंत उसी वक्त इस गुफा से निकलना होगा। फ्रेडरिक थैडियस का सारा प्लान समझ गया और कुछ ही सेकंड्स में वो जीव इनके पास आने लगे। तभी बाकी बची हुई गोलियों को फ्रेडरिक ने चलाया। इतने में थैडियस ने कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं, और निकलते निकलते वो बम उनकी तरफ फेंक दिया। बड़े धमाके के साथ वो गुफा अपने आप बंद हो गई। उनके यानी कि जीवों के चीखने की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। अब थैडियस और फ्रेडरिक भागते जा रहे थे और भागते भागते वो अचानक एक पहाड़ी से गिरे। जब सुबह हुई तो उन्हें पता लगा कि वो एक घने जंगल में फंसे हुए हैं और एक पेड़ की डाल पर लटके हुए हैं। थोड़े से संघर्ष के बाद वो दोनों नीचे आ गए। उनकी जान बच चुकी थी और वो उन प्राणियों के चंगुल से निकल चुके थे। अब अगली कहानी। घने खामोश जंगल के बीच दो बुजुर्ग हाइकर्स रास्ता भटक चुके थे। सूरज ढल चुका था और हर तरफ बस सन्नाटा था। लेकिन फिर पेड़ों के पीछे से कुछ हलचल हुई। धुंध में उभरती परछाइयाँ मनुष्य जैसी पर मनुष्य नहीं। धीरे धीरे वो करीब आने लगी। क्या ये सिर्फ उनके मन का वहम था या फिर जंगल ही उन्हें डरा रहा था? जानेंगे इस कहानी में। नेवादा के घने जंगलों में आधी रात का समय था। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी पेड़ों की घनी टहनियों को चीरकर नीचे तक नहीं पहुंच पा रही थी। 70 साल के आर्थर और उनके पुराने दोस्त 71 वर्षीय साइलस रास्ता भटक चुके थे। आर्थर ने अपनी भारी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, पर हर तरफ सिर्फ अंतहीन सूखे पेड़ और गहराता हुआ सन्नाटा था। हवा में इतनी ज्यादा ठंड थी कि वे दोनों बेहद परेशान हो रहे थे। आर्थर ने अपना कंपास निकाला, लेकिन उस कंपास का एरो पागलों की तरह चारों तरफ घूम रहा था। साइलस, मुझे लगता है हम एक ही घेरे में बार बार घूम रहे हैं, आर्थर ने धीमी आवाज में कहा। उनकी सांसें ठंडी हवा में धुएं की तरह जम रही थी। तभी पेड़ों के पीछे से किसी सूखे पत्ते के कुचलने की आवाज आई। साइलस को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत पास से उन्हें देख रहा है, कोई ऐसा जो शिकार करने का इंतजार कर रहा हो। साइलस अचानक रुक गया। उसे पेड़ों के पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी एक पुराने देवदार के पेड़ की ओर घुमाई। वहां उसे दो लंबी पतली और सफ़ेद उंगलियां दिखाई दी जो पेड़ के तने को जकड़े हुए थी। वो मनुष्य जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। डर के मारे साइलस कुछ बोल ही नहीं पाया, और वो साया वो इतनी तेजी से उछल हुआ कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्हें झाड़ियों में कुछ चमकता हुआ दिखा। आर्थर ने पास जाकर देखा तो वो एक फटा हुआ बैकपैक था, जिस पर किसी बड़े जानवर के पंजों के निशान थे। बैकपैक के पास ही एक जूता पड़ा था, और वो जूता ऐसा लग रहा था जैसे अभी लिया गया हो, यानी कि नया था। यहाँ कोई और भी था, आर्थर, साइलस ने कांपते हुए कहा, और उस पर किसी जीव ने हमला किया है। अब उन्हें एहसास हुआ कि वो जंगल में अकेले नहीं थे। अचानक एक भयानक चीख ने जंगल के सन्नाटे को तोड़ दिया। उनके ठीक सामने वाले पेड़ से एक जीव नीचे कूदा। वो करीब करीब 8 फीट लंबा था, बेहद दुबला, और उसकी त्वचा कागज की तरह सफ़ेद और पारदर्शी थी। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे थे, और वो एक अजीब सी आवाज़ निकाल रहा था। वो नेवादा का कुख्यात क्रॉलर था। जीव ने अपने लंबे हाथ फैलाए और साइलस की ओर एक झपट्टा मारा। पीछे हटो, आर्थर चिल्लाया। उसने अपनी भारी टॉर्च को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और उस जीव के चेहरे पर जोर से दे मारा। धातु की टॉर्च के टकराते ही एक कर्कश आवाज़ गूंजी। जीव पीछे हटा और दर्द से कराहने लगा। उस जीव की आवाज़ बेहद तीखी और भयानक थी। आर्थर ने साइलस का हाथ पकड़ा और उसे खड़ा किया। भागो साइलस, अब हम रुकेंगे नहीं। वे भाग रहे थे, लेकिन वो जीव हार मानने वाले नहीं थे। अंधेरे में उन्होंने और जीवों को भी अपने साथ ले लिया। अब काफ़ी सफ़ेद साए पेड़ों के बीच से उनकी ओर बढ़ रहे थे। अचानक एक पंजा साइलस के पैर में फंसा और वो मुंह के बल ज़मीन पर जा गिरा। एक जीव उसके ऊपर हमला करने लगा। आर्थर, मुझे मत छोड़ना, साइलस की चीख ने पूरे जंगल को कंपा दिया। फिर आर्थर को एक तरकीब सूझी। आर्थर ने अपनी जेब से एक पुराना लाइटर निकाला और अपनी जैकेट उतारकर जैकेट के आस्तीन को आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें तेज हुई, वो जीव डर के मारे पीछे हट गए।
इन्हें रोशनी से नफरत है, आर्थर ने महसूस किया। उसने जलती हुई जैकेट को उन जीवों की ओर फेंका, जिससे उन्हें कुछ पलों का समय मिल गया। वो दोनों लड़खड़ाते हुए एक पुरानी माइनिंग कैबिन की ओर भागे, जो उन्हें कुछ ही दूरी पर दिखाई दे रही थी। कैबिन के अंदर पहुंचते ही उन्होंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और उस पर भारी पत्थर रख दिए। बाहर से उन जीवों के नाखूनों से उस दरवाजे को लगातार खोलने की आवाज़ आ रही थी, पर वो सब कुछ व्यर्थ था। वो उसे खोल नहीं पा रहे थे क्योंकि दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद था। आर्थर ने अब कैबिन के कोने से एक पुरानी फ्लेयर गन यानी संकेत पिस्तौल ढूंढ निकाली। ये हमारी आखिरी उम्मीद है, उसने कहा। उसने खिड़की खोली और आसमान की ओर एक फ्लेयर छोड़ दी। रोशनी ने पूरे जंगल को एक ही पल में जगमगा दिया। रात भर वो कैबिन के अंदर ही छुपे रहे। सुबह की पहली किरण नेवादा के पहाड़ों के पीछे से आने लगी। रोशनी होते ही वो जीव न जाने कहाँ गायब हो गए। अब आर्थर और साइलस कैबिन से बाहर निकले और दूर पहाड़ी के नीचे उन्हें बहुत सारी गाड़ियों की लाइटें दिखाई दी। वे बुरी तरह घायल थे मगर जीवित थे। जब वे सड़क पर पहुंचे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वो जंगल अब भी उतना ही शांत और सुंदर लग रहा था जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो, पर उनकी फटी हुई जैकेट और उनके थके हुए शरीर उस भयानक रात की गवाही ज़रूर दे रहे थे। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी 2 एडवेंचर और हॉरर स्टोरीज़। ये स्टोरीज़ आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। फ्रेंड्स, आप वो हाइप बटन प्रेस करना भी ना भूलें। आप सब लोगों की बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।